कभी मार्क्स कम मिल जाता है या कभी नौकरी लेट हो जाता है नौकरी में, क्या हम निराश होते कि नहीं? थोड़ा बहुत निराश हो जाते ना। ओके, लेकिन प्रभु कहता है निराश नहीं होना है। ओके, हम ये जेम्स की किताब में जाएंगे, चैप्टर 1 and verses 2। ये पहला ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको, निराश नहीं होना है, खुश रहना, खुश रहने के लिए कोशिश करो। अगर खुश नहीं रहा तो हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे कंसिडर इट प्योर जॉय माय ब्रदर्स व्हेनेवर यू फेस ट्रायल्स ऑफ मेनी काइंड्स। प्रभु कहता है क्या, काउंट इट ऑल गुड। जो भी कुछ तकलीफ हो रहा है, आप निराश नहीं होना, लेकिन खुश होना है। तकलीफ होने से कोई खुश होता है? तो प्रभु कहता है खुश रहो, काउंट इट ऑल जॉय, प्योर जॉय। हम लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं हमारे जीवन में छोटे छोटे बातों को लेकर, लेकिन प्रभु आया है हमें जीवन देने के लिए। तो जब वो कहता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा, तो ये छोटे छोटे जो बात है, ये छोटा पैसा है उसके लिए। हम भी इसको ऐसे निगल के लेना है जीवन में। ये इसे मैंने शुरुआत में ऐसे बताया है कि हम लोग निराश नहीं होना किसी चीज़ों में। अगर खुश नहीं हो तो खुश होने का कोशिश करो। आपको खुश कोई नहीं करेगा, बराबर ना? मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, कोई कुछ एक दूसरे को खुश नहीं कर सकता। हमको खुश होना है, हमारे जीवन में हमको खुश रहना है। वेदर इट्स यू आर ऑन अ लो पोजीशन और हायर पोजीशन और नॉट डूइंग वेरी वेल। consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. माझ्या बंधूंनो, ज्या ज्या वेळी तुमच्यावर निरनिराळ्या परीक्षा येतात, तेव्हा तुम्ही आनंदच माना. प्रेज द लॉर्ड। सो आज के बाद हम निराश नहीं होंगे। हम क्या होंगे? निराश बोले मुझे मार्क्स में कम मार्क्स आ गया, मुझे अच्छा मार्क्स मिला नहीं है, मुझे नौकरी टाइम से मिला नहीं है। हमको खुश रहना है, क्योंकि प्रभु कुछ तो आपके लिए अलग से रखा है। हमको पता नहीं है क्या रखा है, तो हमको कोशिश करना है ना। इसमें जरमाया में भी कहता है कि 3:33 में कहता है कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर। आपको जो चीज़ आपने देखा नहीं वो भी मैं बताऊंगा। तो हम छोटे छोटे चीज़, नौकरी नहीं मिला निराश हो गया हम, लेकिन अच्छा अच्छा नौकरी मिलता है। हमारे लचित भाई को नौकरी मिला, उसके बाद में और एक नौकरी मिल गया, भरपूर था। प्रेज द लॉर्ड। आई वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम द बाइबल नाउ। ये बाइबल एक ऐसा किताब है, इसके अंदर अब हमको सभी किस्म का जवाब है, सभी किस्म का। बाइबल इज द आंसर। ओके, द कंप्यूटर इज नॉट द आंसर, बट द बाइबल इज द आंसर। देयर आर सम वर्सेस, नाउ वी कैन रीड दैट। नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वर्ड। हम आज दो वचन मैं आपको बताऊंगा। ये शब्द वचन, प्रभु का वचन में कितना पावर है और हमारे वचनों में कितना पावर है, हमारे दिमाग में कितना सख्त दिमाग के लोग हैं हम, है ना। सो मैं उसके बाद बताऊंगा आपको। सो सेज द बाइबल वर्स दैट ऑफन इज रेफरेंस्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीलिंग थ्रू द स्पोकन वर्ड। प्रभु जब कहता है, बात करता है, उसके शब्दों के द्वारा हमें चंगाई मिलता है, उसके शब्दों के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया, नौकरी नहीं मिला, उसके शब्दों के द्वारा मिलेगा। आपको आज का भोजन नहीं मिला है, उसके शब्दों के द्वारा मिलेगा। उसका शब्द ही एक भोजन है, उसका शब्द ही एक खाना है, लेकिन इट्स फूड फॉर आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ओके, हम मैथ्यू के चैप्टर में जाएंगे, मैथ्यू 8 and 9। ये हम लोगों ने ये वचन बहुत सारे टाइम पढ़ा है, रविनी ने बहुत सारे टाइम ये सिखाया है। लेकिन जब भी अलग अलग लोग आते हैं तो वो लोग हम आपको अलग अलग ढंग से बताएंगे, वही चीज़ें अलग ढंग से बताएंगे, है ना। तो मैथ्यू 8 and 9। क्योंकि मैं भी परिधान मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वह करता है।
सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो सेंचुरियन कहता है कि मैं इस लायक का नहीं है कि आप मेरे घर आ सकते हो। ओके, तो वो खुद बता रहा है कि ना हम भी वहीं से हम लोग आए। हम उस लायक नहीं थे कि प्रभु को जीसस इज लॉर्ड बोलने के लिए, है ना। तो प्रभु यीशु चंगाई देता है, ये हमको हमारे दिमाग में उस वक्त नहीं आया जिस वक्त हम नहीं थे ये प्रभु में। तो ये सेंचुरियन कहता है कि मैं उस लायक का नहीं हूँ प्रभु, आप वहीं से बोल दीजिए क्या मेरे नौकर जो है बीमार है वो अच्छा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु उसके जो विश्वास है, फेथ के ऊपर बहुत आश्चर्य होता है। बोलता मेरे ज़बानों पे, मेरे शब्द के ऊपर वो भरोसा है। मैं तो कुछ जाके हाथ नहीं लगाने वाला हूँ, मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन वहाँ से शायद हो सकता है कि 1 किलोमीटर लंबा है वो, वहाँ से उसका जो शब्द है वो ट्रैवल होता है वहाँ तक का। तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर यीशु का शब्द अभी वो स्वर्ग में है लेकिन हमारे साथ में है। तो उसका शब्द जो चंगाई का शब्द है, हमारे जीवन की अच्छाई के लिए जो शब्द है वो ट्रैवल होता है। हम लोग निराश हो जाते हैं कि जब नहीं होता है। तो वी नीड टू बिलीव द स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने कहा था कि दुनिया बनाने से पहला लेट दे बी लाइट, तो लाइट आ गया। वो जबान से उसने कुछ हाथ पैरों से कुछ हिलाया नहीं, कुछ आवाज़ भी नहीं किया। हमें कहा आजकल न्याय आ गया ना, जब ताली मारो तो लाइट आ जाता है, ऐसा नहीं किया उसने बात किया उजाले से, अंधेरे से बात किया, हट जाओ, उजाला आ गया। वो बात किया उसने, दूसरा कुछ जादू नहीं की। तो यही शक्ति प्रभु कहता है मैं तुम्हें देता हूं। हम भी ब्रदर से जब भी प्रार्थना करते एक दूसरे के ऊपर प्रार्थना हाथ, तो मैं कहूँगा आज के दिन जितने भी लोग ये हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, विश्वास करो कि तुम्हारे जो शब्द है उसके अंदर जान है। हमें कोई देख रहा है परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसका मतलब नहीं है मैं ऐसा देखकर मैं किसको प्रार्थना करूं तो होना चाहिए। आई नीड टू ब्रिंग दैट पावर इन मी। यानी प्रभु हम उसके जैसा बनाया है। जेनेसिस में कहता है ना, आई मेड देम अकॉर्डिंग टू माई ओन इमेज। मेरे जैसे बनाया उनको। जब मेरे जैसा बनाया तो सिर्फ आकार नहीं बना दिया, उसके अंदर जो जीवन है, उसके अंदर उसका जो सोच समझ है परमेश्वर का, वो हमारे अंदर डाला है। सब कुछ अच्छा डाला है उसने। जब धरती पे हम लोग आ जाते हैं तो हम अपने हाथों से हम लोग सब खराब करके लेते हैं। कोई दारू पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई जुगार खेलता है, कोई व्यभिचार करता है, लेकिन प्रभु ने उसको पूरा देके भेजा है। जर्माया क्या हुआ, कहता ना जर्माया, आई न्यू यू बिफोर आई पुट इन अ मदर्स वूम। जब इसका मतलब मैं प्रभु के साथ था, स्वर्ग में मैं साथ था, वो वचन ऐसे क्लियर करता है। उस वक्त उसने बोला एडवर्ड ये देख तेरे को ये बनाता है, तू धरती पे जा, तो राड़ाबाज मत कर, लेकिन एक मेरा काम कर। तुझे मैंने मिनिस्टर बनाया है, तुझे मैंने एडवोकेट बनाया है, तुझे मैं प्राइम मिनिस्टर बनाता हूँ। बहुत सारे मेरे पे आशीर्वाद करके मुझे धरती पे भेजा। मैं बड़ा होकर मैं रौड़ीबाज, दारू, सब कुछ गलत काम, मारपीट करने के बाद थोड़े लाते मिलते, फिर बाद में हम सुधर जाते हैं। तो प्रभु का इच्छा है कि तू जाते के साथ वो काम कर। जैसे यीशु क्रिस्त को जब भी उसने भेजा है, ये सब देकर भेजा है, और वो उसने अपने जैसा नहीं बना, वो एक अलग इंसान बन गया। ही वॉज अ डिफरेंट कैरेक्टर, लेकिन मेरे जैसे दिख रहा था। काला तो नहीं रहेगा, वो गोरा रहेगा, लेकिन बिल्कुल मैं, नाक मेरे जैसा है, आंख मेरे जैसा है, आपके जैसा है, सब कुछ सेम, कार्बन कॉपी ऑफ अ ह्यूमन मैन। वो अच्छाई करते गए और हम बुरा करते गए। जो भी कुछ धरती पे आता है वो धरती का बन जाता है। ये पुत्र भी धरती में आया लेकिन धरती का नहीं बना हो, धरती में रहा हमारे साथ, सब कुछ किया, लेकिन वो चीज़ नहीं किया उसने जो हम कर रहे हैं
हम करते हैं, हम कर चुके हैं. Praise the Lord. So same thing was spoken by the centurion said, I'm not worthy. You to come under my roof. यही चीज जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा. जब प्रभु यीशु उसके पास गया तो बोला, आई एम नॉट फिट टू बैप्टाइज यू. मैं उस काबिल नहीं हूं. ओके ये दोनों व्यक्ति बता रहे हैं कि पर यीशु क्रिस्त एक बहुत ऊंचे दर्जे के व्यक्ति है. वो बता रहे हैं कि इनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है. क्या उनके सामने हम झुक नहीं सकते, उनके सामने जा नहीं सकते हम लोग. इतने बड़े महान व्यक्ति है, लेकिन उसका जो रॉयल्टी लेकर वो नीचे नहीं आया. ही इज अ मैन फ्रॉम द रॉयल फैमिली, हेवनली फैमिली. वो लेकर में वो नीचे नहीं आया. वो तुम्हारे और हमारे जैसे बनकर आया, ताकि हम उसके रूप, हम उसके कारनामा, उसके जैसा जी सकते हम. ओके उसने ऐसा सभी लोगों को वचन नहीं सुनाया था, प्रचार किया उसने, लेकिन वो 12 लोगों को लेके काम कर रहा था. सिर्फ 12 लोग, पूरा दुनिया में 12 लोग को चुना हो. तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इतने लोगों में से सिर्फ 12 व्यक्ति मिला उसको. ओके 1200 भी मिल सकता था, लेकिन 12 ही चुन चुन के लेके आया उनको. फिर भी उसके अंदर एक गद्दार निकला. मेरे को बोलना है प्रभु हमारे साथ में है, और वो हर एक को चुन के लाता है. यहाँ पर जो लोग हैं वो चुने हुए लोग हैं. यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है. कभी कभी बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा लोग हो गए. ओके प्रेज द लॉर्ड. तो कभी कभी कुर्सी भी नहीं मिलता है, लेकिन लोग आते हैं. क्यों नहीं? वो चुने हुए लोग हैं. परमेश्वर कहता है कि यस ये व्यक्ति मुझे चाहिए. वो पापी होगा, शराबी होगा, लेकिन उसे बुलाता है. किस लिए बुलाता है? उसके वचन सुनने के लिए. उसका वचन सब अच्छे मीठा वचन वही नहीं है. मैं एक ही एम्फसाइज कर रहा हूँ, उसके शब्द में इतना पावर है. जब मैं बता रहा था आप लोगों को, जो ब्रदर सिस्टर जो प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के ऊपर, ये पावर आप लेके आओ. आप यहाँ ही देख सकते हैं कि चंगाई कैसा मिला है. एक लंगड़ा लूला रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या उसका पैर ठीक हो रहा है. ओके वो पावर हमारे अंदर आना चाहिए. जब हम वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके पावर को, उसके शब्द हमारे अंदर, तो हमें शुद्धता में जीना है, शुद्ध रहना. हमें अपना जो लैंग्वेज, अपना जो भाषा है, वो सब कुछ अलग रहना चाहिए. लोगों ने देखना चाहिए, बोले अरे ये बंदा इतना अच्छा बोलता है, जरूर ये क्रिस्ती रहेगा. That is the sign of a Christian brother or sister. When they look at them and they say, "This is a Christian." आपको पता है मैं पहला बहुत नम्र नहीं था. मैं बहुत गुस्से वाला था मैं. लेकिन मैं नम्र होने जब चालू किया तो लोग जानने लगे मुझे. कुछ लोगों ने डायरेक्टली पूछा मुझे, आप क्रिस्ती है क्या? बोला क्या यहाँ लिखा है क्या? मैं पूछा उससे, यहाँ लिखा है? आप कैसा पहचाना? हम क्रिस्ती है. साहब आपका स्वभाव से पहचानते हम. अरे मुझे उस वक्त आंख में आंसू आया. अरे बोला इतना अच्छा आदमी. इट इज अ शॉकिंग मैसेज. जब वो कहते हैं कि आपको देखकर पता लगता है कि आप क्रिस्ती रहेंगे आप. तो उस दिन से क्या होता है कि हमारे जीवन और सुधरने लग जाता है. जब हमें ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब भी मिलता है, हमारे जीवन सुधरने, हम लोग बोलते हैं भाई वो सामने वाला देखेंगे आपने, वो अच्छा रहना भाई. ओके सो प्रेज द लॉर्ड. सो